अच्छा, आज हमें जो है डिस्कस करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज़ है। To understand what is logistic regression, I have few things over here. So logistic regression actually helps you. Uh, logistic regression belongs to the family of regression analysis. किस तरह से ये बट ये लेकिन ये रिग्रेशन एनालिसिस से मुख्तलिफ है। किस तरह से ये मुख्तलिफ है, इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल हो सकता है, डायकोटोमस हो सकता है और मोर देन टू कैटेगरीज भी हो सकती हैं, मल्टीनोमियल भी हो सकता है। लेकिन हम जिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे आज के डिस्कशन में, वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसमें जो है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रिग्रेशन में सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं जो जिनको हम प्रेडिक्टर वेरिएबल कह सकते हैं। और जो है बेस्ड ऑन दोज प्रेडिक्टर वेरिएबल वी कैन प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड रिग्रेशन में क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये इसकी पहली असम्पशन है और ये असम्पशन यहाँ पे रिलैक्स कर दी गई है। तो यहाँ पे बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डाइकोटोमस हो सकता है। उसके दो स्टेट हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, और सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी ऑफ डाइकोटोमस टाइप और कैटेगोरिकल टाइप, और इट कैन बी कंटिन्यूअस टाइप। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये भी हो सकता है कि आपके सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं, जो प्रेडिक्टिव वेरिएबल हैं, वो सारे के सारे कैटेगोरिकल हो, तब भी कोई मसला नहीं होता और बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन बड़े सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस की जो बहुत सारी बेसिक असम्पशंस हैं, रिक्वायरमेंट है, उसको रिलैक्स कर दिया गया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। तो जो है इसके मुख्तलिफ टाइप होते हैं, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो हम उस लेकिन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। वो उसमें तीन से ज्यादा कैटेगरीज हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दैट इज बियॉन्ड द डिस्कशन ऑफ दिस आवर कोर्स आउटलाइन। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। एंड इसकी जो बेसिक असम्पशन है वो ये है कि देयर आर फ्यू असम्पशन एज कम्पेयर टू रिग्रेशन एज एनालिसिस। बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका डाइकोटोमस हो सकता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को लार्ज सैंपल साइज की जरूरत होती है। लार्ज सैंपल साइज से मुराद ये है कि रूल ऑफ थंब एक ये है कि जी फॉर एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू मस्ट हैव एटलीस्ट 20 केसेस। सो अगर आपके पास 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो 4 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन ऑल आपके पास 80 का सेट होना चाहिए, 80 सैंपल साइज होना चाहिए, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ लार्ज सैंपल साइज। और जो है या इन सिंपल आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम आपके पास 60 केसेस होने चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रन करने के लिए। मल्टीकोलिनियरिटी जो है वो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, जिस तरीके से रिग्रेशन में प्रॉब्लम है। तो कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग रिजल्ट इसकी वजह से मिलता है। तो इसलिए जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि मल्टीकोलिनियरिटी का इशू ना हो। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को समझने की अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो हम ये एक एक प्रॉब्लम है, हम ये टेस्ट करते हैं इस चीज को। इज देयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेंडर, पेरेंट्स, एजुकेशन, मोज़ेक एंड विजुअलाइजेशन टेस्ट दैट प्रेडिक्ट्स वेदर स्टूडेंट्स विल टेक अलजेब्रा 2। तो यानी ये वही एग्जांपल है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी डेटा फाइल को हम इस्तेमाल करेंगे। वो डेटा फाइल है हमारी HSB डेटा बी, जो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। आज दोबारा इसके साथ देख लेते हैं। तो HSB डेटा बी ये डेटा फाइल है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और SPSS में ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो SPSS में जब ये फाइल ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। इनमें सारे वेरिएबल्स को हमने इस्तेमाल नहीं करना, हमने वो वेरिएबल इस्तेमाल करना है जो कि जैसे कि अलजेब्रा 2 को इस्तेमाल करना है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसकी दो कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। 0 मतलब नॉट टेकन, 1 मतलब टेकन। तो जो है अलजेब्रा 2 इन हाई स्कूल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके अलावा हमारा जेंडर है। जेंडर इज आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
जिसमें 0 मतलब मेल है, 1 मतलब फीमेल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जब पेरेंट्स एजुकेशन है, पेरेंट्स एजुकेशन हमारा एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, 2 से और 10 के दरमियान इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो पेरेंट्स एजुकेशन है, मोज़ैक स्कोर है, मोज़ैक स्कोर है, इसका स्कोर जो है -4 और 56 के दरमियान लाई करती है। और जो विजुअल का टेस्ट है, विजुअल टेस्ट भी जो -4 और 16 के दरमियान इसकी वैल्यू लाई करती है। तो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो गोइंग बैक टू इट, तो उसी को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेटा फाइल को ओपन कर लिया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे एनालाइज में और यहाँ से हम रिग्रेशन में जाएंगे, रिग्रेशन, और रिग्रेशन के अंदर 4th 5th ऑप्शन है आपका बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसी के नीचे आप देखें तो मल्टीनोमियल भी है जो हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका वेरिएबल नहीं दिख रहा तो डिस्प्ले वेरिएबल नेम पे चले जाइए। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, अलजेब्रा 2 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वी विल पुट आवर अलजेब्रा 2 देयर and then we will put our independent variable in covariates. So gender is there and parents education is there, visual score and mosaic. दोबारा से चेक कर लेते हैं कि यही वेरिएबल है हमारे पास। तो इसमें क्या लिखा है, जेंडर, पेरेंट्स एजुकेशन, मोज़ैक एंड विजुअलाइजेशन टेस्ट विल टेक अलजेब्रा 2। तो अलजेब्रा 2 हमारा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमने इसको इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन क्लिक कर दिया। कैटेगरीज में हम जाके इसको कुछ भी नहीं करना हमें, इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन में आपने इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल ये इसको क्लिक कर देना है, कॉन्फिडेंस 95% को, and nothing else. Click option we have done it, and then we will go to style. So we don't have anything here. Categorical, not to discuss at the moment, and that's it. And press OK. तो जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन हो गया। अब देखा आपने कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रन करना कोई लंबा काम नहीं है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा रन हो चुका है इस वक्त। अब हम क्या करते हैं